हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 280 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 281 पार्ट है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, भारतीय संस्कृत व सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृत व सभ्यता है। आज भी ये अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। विश्लेषण करें। आपने लिखा है, संस्कृत किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता है। सभ्यता संस्कृत का अंग है। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है, जबकि संस्कृत से मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। अर्थात संस्कृत का क्षेत्र सभ्यता से कहीं अधिक व्यापक और गहन होता है। भारतीय संस्कृत न केवल प्राचीनता का प्रमाण है, अपितु भारतीय अध्यात्म और चिंतन का भी श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। इसका व्यवस्थित रूप वैदिक युग में देखने को मिलता है। तभी तो पाश्चात्य विद्वान अपने देश की संस्कृत को समझने हेतु भारतीय संस्कृत को पहले समझने का परामर्श देते हैं। भारतीय संस्कृत के उदारता तथा समन्वय आदि गुणों ने अन्य संस्कृतियों को समाहित तो किया ही है, किंतु अपने अस्तित्व के मूल को सुरक्षित रखा है। भारतीय विचारक आदिकाल से ही संपूर्ण विश्व के एक परिवार के रूप में मानते रहे। प्राचीन भारत के धर्म, दर्शन, शास्त्र, विद्या, कला, साहित्य इत्यादि में भारतीय संस्कृत के सच्चे स्वरूप को देखा जा सकता है। इसके सिद्धांत प्राचीन होते हुए भी नए हैं तथा ये समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। भारतीय संस्कृत पर विदेशी हमलों, मुगलों, फिर अंग्रेजी साम्राज्यों के आघातों के बीच यह संस्कृत नष्ट नहीं हुई, लेकिन इस काल में सभ्यता ने संस्कृत को दबाने की चेष्टा जरूर की, जिस कारण संस्कृत का यथार्थ स्वरूप उभर नहीं सका और इसकी स्थिति एकल परिवार, वैश्वीकरण, आधुनिकतावाद के रूप में देखी जा सकती है। निष्कर्षतः भारतीय संस्कृत में अनेक विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत की पृथक सांस्कृतिक सत्ता रही, जो इसी सांस्कृतिक समुच्चय और अनेकता में एकता का स्वरूप संसार के अन्य देशों के लिए विस्मय का विषय रहा और इन्हीं सांस्कृतिक उपधाराओं के विकास द्वारा नए भारत को पुष्पित और पल्लवित किया जा रहा है। शब्दों को आपने काफ़ी बेहतरीन ढंग से सजाया है। शब्दों का जो आपने प्रयोग किया वो वास्तव में काफ़ी बेहतरीन है और आप इस शब्दों का उपयोग एक तरीके से ऐसे राइटिंग में अच्छे से कर सकते हैं। बट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीएस के हिसाब से, उसमें आपने जीएस की जगह पे ऐसे की बातें लिखती हैं। यानी कि क्वेश्चन जीएस का है, लेकिन आपने अपनी जो शब्दावलियों से एग्जामिनर को मोहित करने का प्रयत्न किया है, वहाँ पर आपने क्या कर दिया कि एक तरीके से ऐसे की बातें लिखते हैं। आपको लग रहा होगा सर ऐसे कैसे हो गया, लिखा तो हमने वही है जो आपने फ्रेम दिया था। तो देखिए, हम आपको फ्रेम देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने मान लीजिए आपको 50 चीज़ें दे दी, ठीक है। उन 50 चीज़ों में आपको छांटना भी होता है, ठीक है, और छांट कर उसको प्रश्न के अनुरूप ढालना भी होता है। जैसे मान लीजिए हमने आपको जो ये बातें दी थी, तो इनको आपको शॉर्ट में ही बताना है और ये जरूरी नहीं है कि इनको आप शुरू में ही बताएं संस्कृत और सभ्यता को, और जब बताएं आप तो इनको ऐसे बता दें पूरा एक्सप्लेन करके, क्योंकि फिर तो उत्तर ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न आपसे कह रहा, भारतीय संस्कृत व सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन व समृद्ध संस्कृत व सभ्यता है, ठीक। तो हम पहले ये बता देंगे भारतीय संस्कृत सभ्यता विश्व की प्राचीन व समृद्ध कैसे है। प्राचीन का मतलब मेसोपोटामियन से, मिस्र से, इंका की सभ्यता से कैसे प्राचीन है, ठीक है। हम ये बता देंगे इसकी विशेषताएं क्या हैं, और जब हम इनकी विशेषताओं को बताएंगे ना, तो उन विशेषताओं को वर्तमान के साथ में लिंक करते जाएंगे। जैसे हमने विशेषता बताई समन्वयवादी दृष्टिकोण, सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता, सदाचार, नैतिकता, ठीक है, मूल्यों की बात, ठीक है, सद्गुणों की बात, वसुधैव कुटुंबकम का विचार, इनको हम करंट से जोड़ देंगे। क्योंकि क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा है कि आज भी वे अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है, मतलब परंपरा को भी लिए हुए हैं और वेस्टर्न सोसाइटी यानी कि मॉडर्नाइजेशन को भी लिए हुए, यानी कि आधुनिकता और परंपरा के मध्यम मार्ग पर आज भारतीय संस्कृत चल रही है। जहाँ हमें परंपरा की ज़रूरत होती है वहाँ हम परंपरा को ले लेते हैं, जहाँ हमें आधुनिकता की ज़रूरत है वहाँ हम आधुनिकता को ले लेते हैं। यानी कि विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत समन्वय है भारतीय संस्कृति। इसको ऐसे बताना है आपको, क्लियर। तो क्या होगा कि आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा और अन्य से काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। और जो आप ये बताएंगे ना आज भी वाला, ये आपको 150 शब्दों में बताना है और ऊपर वाला आपको केवल 100 शब्दों में बताना है।
तो आप इस चीज़ को सॉर्ट करें पूरे पैरा को, और सॉर्ट करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट आप वर्तमान में आ जाएं। ठीक है, वर्तमान से आप इसको लिंक करने की कोशिश करें। आपने किया है लेकिन उस लेवल का नहीं किया जिस लेवल का करना चाहिए। और कोविड-19 के पैंडेमिक से तो ज़रूर जोड़ें इसे। अब आपको लग रहा होगा सर इसको जोड़ेंगे कैसे, इतना तो आप बता दे रहे हो, इतनी मेहनत से हमने लिखा है और आपने एक ही बार में कह दिया कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखिए। अगर आपको लगता है कि ये ख़राब लिखा गया तो भाई आप ही बता दो कैसे लिख सकते हैं। तो बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमने आपको सजेशन बताए उनको आपको इम्प्लीमेंट करके बता दें, ताकि आप जब लिखें तो आपको भी सहजता का भाव लग सके। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे? आप इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखेंगे, सामान्य तौर पर जो बातें यहाँ दी गई हैं, भारतीय संस्कृत मिस्र, मेसोपोटामिया व इंका की सभ्यता से काफ़ी प्राचीन है तथा अपने में कई प्रकार की समृद्धता को भी धारण करे हुए है। यह वास्तव में प्रथम नगरी सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है, तो वहीं आध्यात्मिक सौंदर्य और सहिष्णुता के विचारों से भी पोषित है। यह न केवल वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा से प्रेरित है, बल्कि सहिष्णुता के उन भावों से प्रेरित है जो इसे धर्मनिरपेक्षता की ओर उन्मुख करते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृत में न जाने कितने बाहरी तत्व आए और उन्होंने अपने आप को उसी में मिला लिया। वर्तमान संदर्भ की बात करें तो आज भी भारतीयता के कई ऐसे तत्व वर्तमान भारतीय समाज में देखे जा सकते हैं, चाहे वो सहिष्णुता की बात हो, चाहे धार्मिक निरपेक्षता की बात हो, या फिर उदारता की बात हो, या फिर वसुधैव कुटुंबकम की बात हो। कोविड-19 के पेंडेमिक में जहां पर विश्व अपने आप में त्राहिमाम कर रहा था, तो वहीं भारत ने वसुधैव कुटुंबकम को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के माध्यम से विश्व के उन अल्प विकसित देशों को फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड कराई, जो कि एक संयुक्त परिवार होने के विचार को अभिव्यक्त करता है तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को विश्व स्तर पर व्यापक बनाने का प्रयत्न करता है। ये बात अलग है कि आज भी भारतीय समाज में या भारतीय संस्कृति में संस्कृति के उन धरोहर या संस्कृति के उन विचारों को आत्मसात करने वाले गुणों का क्षरण हो रहा है, चाहे वो मॉब लिंचिंग की बात हो या फिर उग्र राष्ट्रवाद के माध्यम से राजनीतिक हितों को पोषित करने की बात हो। लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे कई राजनीतिक विश्लेषक या ऐसे कई राजनेता मिल जाते हैं जो आज भी अपनी भारतीय संस्कृति की धरोहर को यथावत बनाए हुए हैं तथा सिद्धांत परक राजनीति को प्रमुखता प्रदान करते हैं, फिर चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की बात हो या फिर एपीजे अब्दुल कलाम की बात हो। आज अगर अंतरिक्ष की हम बात करें तो इसरो न केवल नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, बल्कि उन कीर्तिमानों में भी भारतीय संस्कृति के विचारों को अभिभूत किए हुए हैं, चाहे गगनयान मिशन की बात हो या फिर मंगलयान विषय की बात हो या फिर चंद्रयान मिशन की बात हो। आज हमारी मिसाइलें हो या रॉकेट सिस्टम हो या हमारी वैदेशिक नीति हो, उन सब में कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के पटाक्षेप को हम देख सकते हैं, जो वास्तव में उसकी अजरता और अमरता को यशोगीत करती है और उसकी प्रासंगिकता को आने वाले भारत के लिए एक प्रेरणा का मार्ग उन्मुख कराती है। ऐसे लिख सकते हैं। मैंने बिना देखे बिना कहीं कुछ किए आपके ही इन सारे शब्दों को संक्षिप्त कर दिया, करंट से ही रिलेट कर दिया, आईआर से इसे रिलेट कर दिया, एनवायरनमेंट से इसे रिलेट कर दिया, इंडियन की डिप्लोमेसी से इसे रिलेट कर दिया। अब आप इसमें बुद्धा सर्किट का भी जिक्र कर दें चाहें तो, आप इसमें चाहें तो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी का जिक्र कर दें, आप इसमें चाहें तो भारत सरकार के कई प्रकार के प्रोग्राम, चाहे पर्यटन पर्व हो या भारत पर्व हो, उनका जिक्र कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें समाज सेवा के जो अलग अलग वर्ग हैं उनका जिक्र कर सकते हैं। काफ़ी स्कोप होता है। देखिए होता क्या ना कि वैश्वीकरण जो आपने लिखा है, आधुनिकतावाद, इन सब को भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एकल परिवार, संयुक्त परिवार की अवधारणा को कर सकते हैं। गाँवों की बात कर सकते हैं कि गाँव किस तरीके से आज भी कहा नहीं जाता है कि शहर बसे भूतानाम, गांव बसे देवानाम, तो उन चीज़ों का भी आप उल्लेख कर सकते हैं। तो इससे आपके उत्तर में काफ़ी डाइवर्सिटी आ जाएगी। वैश्वीकरण के इम्पैक्ट को आप दर्शा सकते हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग के क्षेत्र में हो, चाहे उग्र राष्ट्रवाद के क्षेत्र में हो, या फिर समाज या परिवार के क्षेत्र में हो, या महिलाओं के प्रति बात हो। यहाँ आप आइडिया ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट को भी इनकलकेट कर सकते हैं। हालांकि हम तो कोशिश यही करते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया के जो 7 एलिमेंट्स हैं उनको आप जरूर मेंशन किया करें कि न त्वं कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम सर्वे भवन्तु सुखिनः यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते नारी तु नारायणी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। वैष्णो जन तो तेने कहिए, तो इससे क्या होगा कि आपका उत्तर अन्य के अपेक्षा काफ़ी मौलिक हो जाएगा। हाँ, आप ऐसा नहीं कि ये उत्तर आपका खराब है, आप यहाँ पे एक काम कर लीजिएगा। जैसे आपने ये उत्तर लिखा है ना, तो यहाँ साइड में लिख दीजिए यूजफुल लाइन्स फॉर एसे राइटिंग। ठीक है, और जब हम भारतीय संस्कृत का आपको ऐसे कराएंगे ना, तो वहाँ पे आप शुरुआत में यहीं से करना
वहाँ आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये शब्द रेयर ही कभी अंदर से निकल पाते हैं, बहुत रेयर होता है कि किसी के अंदर से ऐसी गुंथित हुई लैंग्वेज निकले। ठीक है, तो ये वेस्ट नहीं हुआ, बस ये कि इसको यूज कहीं और करना था और ये यूज कहीं और हो गया। और दिक्कत यही आ रही थी बच्चों को। ऑलरेडी कई सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया था हमारे टेलीग्राम चैनल पर कि सर भारतीय संस्कृत के उत्तर को GS1 में, इथिक्स में और एसे में किस तरीके से डिफरेंट है तीनों में, उनको बता दीजिए। तो आपने देखा होगा हमने वहाँ पे आपको एक वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजी थी, तो आप उसको सुन लेंगे तो वहाँ भी समझ जाएंगे कि अच्छा ये डिफरेंस था, इसीलिए मेरा आंसर गलत हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको न केवल इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा बल्कि ये भी पता चला होगा कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।